भारत के महान व्यक्तित्व डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। तो दोस्तों, इसी महान विचार के साथ आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कृषिगत एवं गैर कृषिगत क्रांतियाँ। तो जो कृषि से जुड़ी हुई हैं और कृषि से नहीं भी जुड़ी हुई हैं, दोनों प्रकार की क्रांति हम पढ़ेंगे आज। देखते हैं। सबसे पहले नंबर है बैंगनी क्रांति। पहला, बैंगनी क्रांति ऊनी उत्पादों से जुड़ी हुई है। जितनी प्रकार के हम ऊनी उत्पाद देखते हैं, सभी बैंगनी क्रांतियों के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि देश में क्रांतियाँ कब हुई? जब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी कि देश को कुछ हट के करना है, कुछ ऐसा करना है जो देश में जितनी प्रकार की गरीबी है, महामारी फैली है, जिन भी चीज़ों में जो है एकदम बिल्कुल क्रांति कर देना, उस चीज़ में अति ले आना, वही होती क्रांति। तो बैंगनी क्रांति उसी के लिए थी, ऊनी उत्पाद हमें बनाने हैं, तो बैंगनी क्रांति करी गई। इसमें सरकार का भी सहयोग रहता है और बाकी पब्लिक का तो रहता ही है। स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए करी गई थी। स्वर्णिम क्रांति की कहीं कहीं पूछ लिया जाता पेपर में। अगला देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति के जो फादर थे वो थे सैम पित्रोदा। जितनी भी क्रांति सब कोई ना कोई फादर रहा होगा, तो ऐसी पीली क्रांति के फादर है सैम पित्रोदा। पीली क्रांति तिलहन से जुड़ी हुई, जितने भी तेल जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तिलहन से जुड़े हुए जितनी भी सारी पीली क्रांति के अंतर्गत आ जाए। अगला देखते हैं टमाटर के लिए क्रांति करी गई। टमाटर के लिए विशाल तिवारी जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। लाल क्रांति टमाटर के लिए, याद करने का तरीका भी है, लाल मतलब माँ से भी लाल, टमाटर दोनों लाल, तो लाल क्रांति। अगला देखते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मछली से जुड़ी हुई है। मछली उत्पादन को आज भी सरकार बढ़ावा देती है, क्योंकि समुद्र के किनारे क्षेत्र में वहाँ मछली उत्पादन से व्यापार भी होता है, विदेशों में भी और यहाँ पर भी। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन इसके फादर थे और ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था इसके लिए। तो ये दुग्ध क्रांति, दुग्ध से जुड़ा हुआ, दुग्ध उत्पादन के लिए कि दूध से ज़्यादा पैदा हो यहाँ पे। नए नए प्रकार की गाय भैंसे वगैरह विदेशों से लाए गए यहाँ पे, इन सबसे जो है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करी गई। सुनहरी क्रांति, इसके फादर थे निरपक तिलक जी। ये सुनहरी क्रांति जो फल उत्पादन के लिए, उद्यान के लिए, बागवानी के लिए। बागवानी मतलब ये शहद वाला बागवानी, इससे कन्फ्यूज ना होना, ये ऊपर बागवानी था, ये बागवानी, इससे कन्फ्यूज ना होना। ये बागवानी स्वर्ण क्रांति है, तो ये बागवानी शहद के लिए है, ये बागवानी शहद के लिए है। अगला काली क्रांति। काली क्रांति दोस्तों, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ी हुई है। काली क्रांति पेट्रोलियम, काला क्रांति, ऐसे काली क्रांति। अगला भूरी क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से जुड़ी हुई है। रासायनिक व देसी दोनों प्रकार के उर्वरक आ जाते हैं भूरी क्रांति में। अगला देखते हैं बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन से जुड़ा हुआ है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से जुड़ी हुई है। गुलाबी क्रांति देखते हैं दोस्तों। गुलाबी क्रांति के फादर थे दुर्गेश पटेल जी। ये प्याज उत्पादन, झींगा, फार्मास्यूटिकल दवाई, इन सब के लिए थी गुलाबी क्रांति। अगला देखते हैं गोल क्रांति, आलू उत्पादन के लिए। आलू भी होता गोल, इसलिए गोल क्रांति। याद करने का तरीका है पराभनी क्रांति, यहाँ पर भा मिल गया, भा से भिंडी उत्पादन, पराभनी क्रांति। एनएच क्रांति, एनएच से नाम से ही स्पष्ट है, एनएच मतलब नेशनल हाईवे, तो क्षेत्रीय मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ना, जैसे क्षेत्रीय मार्ग से उनको राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ना। अगला है अमृत क्रांति, तो अमृत मतलब पानी, अमृत से जुड़ा हुआ सदाबहार क्रांति, मौसमी। चलिए दोस्तों, तो एनएच बता दिया, अमृत क्रांति बता दी, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, सदाबहार क्रांति द्वितीय हरित क्रांति है। ये हरित क्रांति पहली वाली थी जो 1966 से 1969 में हुई थी, ये वाली 1966 60 69 60, ये 1966 से 1969 यहाँ में हुई थी। और दूसरी हरित क्रांति है ये वाली दूसरी,
ये 2004 में होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये खाकी क्रांति जो है, खाकी क्रांति चमड़ा या कॉफ़ी पाउडर इनसे जुड़ी हुई थी खाकी क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन के लिए। चाय होती है जो पहले पेड़ में लगी रहती तो हरे रंग की होती है, तो हरे रंग का ये सोना होता है, हरे रंग का सोना चाय उत्पादन से जुड़ा हुआ। चलिए अगला देखते हैं। स्वर्ण रेखा क्रांति जूट उत्पादन। स्वर्ण रेखा जूट, जूट आपने देखा होगा स्वर्ण सोने जैसा होता है। जूट के जो बोरे आते हैं, बोरे तो आपने देखे ही होंगे, तो वही है स्वर्ण रेखा जूट उत्पादन। रजत रेशा, रजत रेशा, रजत रेशा कपास, कपास उत्पादन के लिए रजत रेशा। और केवल रजत पूछ ले, रजत या स्लेटी क्रांति पूछ ले तो अंडा उत्पादन के लिए। इंद्रधनुषी क्रांति, सभी क्रांतियों का समावेश इंद्रधनुषी क्रांति के अंदर है। तो ये हो गई सारी क्रांतियाँ। अब इनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको भूले ना, याद रहे। बैंगनी क्रांति ऊनी उत्पादों के लिए, स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए, पीली क्रांति तिलहन के लिए, लाल क्रांति मांस उत्पादन टमाटर के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन उद्यान बागवानी के लिए, काली क्रांति पेट्रोलियम के लिए, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन या प्याज उत्पादन दवाई के लिए। दुर्गेश पटेल इसके फादर। गोल क्रांति आलू के लिए, पराबनी क्रांति भिंडी, भात से भिंडी भात से पराबनी। एनएच क्रांति क्षेत्रीय मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए। अगली अमृत क्रांति सदावाहिनी जो नदियाँ होती हैं जो साल भर चलती हैं उनको मौसमी नदियों से जोड़ देंगे तो दोनों जो है एक साथ बहने लगेंगी, जिससे अमृत क्रांति वर्ष भर जल उपलब्ध रहेगा, हमारे किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी हुई। सदाबहारी क्रांति द्वितीय हरित क्रांति से जुड़ी हुई, ये हुई 1966 1969 में, ये हुई 2004 में। हरित क्रांति के जनक ये आपको कमेंट में बताना है। खाकी क्रांति चमड़ा और कॉफ़ी उत्पादन के लिए, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन के लिए, स्वर्ण रेखा क्रांति जूट के लिए, रजत रेशा क्रांति कपास के लिए, रजत स्लेटी क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों का समावेश है। चलो दोस्तों, इसी के साथ अपने से और इस चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।